सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना अगला विषय प्रत्यय, हमारा जो व्याकरण विषय है उसमें प्रत्यय है और इसको आज हम करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित अथवा प्रभावित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं। मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृदंत प्रत्यय जो कि धातु के अंत में जुड़ते हैं। धातु यानी कि क्रिया जो हम पढ़ती पढ़ता पठंती करते हैं ना, उसके अनुसार ही होती है धातु। जो धातु के पीछे लगते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और वो प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद लगाए जाते हैं उनको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे। इसका पहला प्रत्यय है क्त प्रत्यय। भूतकालिक विशेषण अथवा क्रिया बनाने के लिए धातु से क्त प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिसका केवल त धातु से जुड़ता है और इसका प्रयोग जो है वो कर्मवाच्य में किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। तेन वृक्षः दृष्टः, अर्थ क्या है वाक्य का? उसके द्वारा वृक्ष देखा गया। इसमें दृष्टः शब्द जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, जैसा आपका पेपरों में भी आता है ऐसे ही। तो इस शब्द को हमने जब इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो हो जाएगा दृष्ट जमा क्त। दूसरा इसका उदाहरण है मया भोजनम भुक्तम। अर्थ क्या है इस वाक्य का? मेरे द्वारा भोजन खाया गया। अब खाया गया भूतकालिक क्रिया है, जो भुक्तम का अर्थ है। भुक्तम में हमने प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है तो इसका हो जाएगा भुज जमा क्त। भुज आपका प्रकृति है और क्त प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय जो हमारे सिलेबस में है वो है क्षत्रिय प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय क्षत्रिय और शानच, ये दोनों प्रत्यय जो हैं ये जाता हुआ, खेलता हुआ आदि भावों को ता हुआ, ती हुई जो वाले शब्द होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब क्षत्रिय और शानच में अंतर क्या होता है? क्षत्रिय का अत शब्द धातु के साथ जुड़ता है और ये परस्मयी पदी धातुओं के साथ लगाया जाता है। परस्मयी पदी धातुएं कौन सी होती हैं? जो पठ इत्यादि तीता अंति वाली धातुएं होती हैं वो परस्मयी पदी धातुएं होती हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग उसके साथ किया जाता है जिसका केवल अत जुड़ता है, और शानच प्रत्यय का आन जुड़ता है। ठीक है, आन जो मान में परिवर्तित हो जाता है शब्द के धातु के अनुसार। तो आन या मान जो है शानच प्रत्यय का जुड़ता है और ये केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि आत्मनेपदी धातुएं कौन सी होती हैं? सेव, लव आदि, जिसमें हम ते अंते ना सेवेते सेवेते सेवते सेवते सेवंते करते हैं, लभते लभेते लभंते करते हैं। इस तरह की धातुओं के साथ हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण है खादन बालकः हसति। खादन, अब अत जुड़ा था तो यहाँ पे खादन का अन हो गया तो हो गया खादन। अब खादन शब्द का जब हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो इसका खाद प्रकृति हो जाएगा और प्रत्यय इसका क्षत्रिय होगा। दूसरा स्त्रीलिंग में है धावंती कन्या पठती, अर्थात दौड़ती हुई कन्या पतती मतलब गिर जाती है। तो धावंती, अब आप सोचेंगे कि ती कैसे हो गया? तो अन के बाद हम बड़ी की मात्रा लगा करके इसको हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जब हम क्षत्रिय प्रत्यय के बाद अत हो जाता है और उसके बाद बड़ी की मात्रा लग जाती है, इससे वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, इसे ये प्रत्यय भी कहा जाता है। तो इसका जब हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो बन जाएगा धाव प्लस क्षत्रिय। धाव आपका प्रकृति हो गया, क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। आगे हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे। सेव मानः शिष्यः सफलताम आपनोति। सेव मानः सेवा करता हुआ शिष्य सफलता को प्राप्त करता है। तो इसका सेव मानः का सेव धातु है या प्रकृति है और शानच प्रत्यय है। अधियाना छात्रा वार्ता न करोति। अधियाना पढ़ती हुई छात्रा बात नहीं करती है। अधि उपसर्ग है, इसमें ईंग धातु है और शानच प्रत्यय है। अगले प्रत्यय पर चलते हैं। ये है हमारा अनियर प्रत्यय। इसके साथ ही हम तव्यत प्रत्यय भी करते थे, लेकिन इस बारी तव्यत आपके सिलेबस में नहीं है। तव्यत और अनियर प्रत्यय चाहिए और योग्य दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आपने अनियर प्रत्यय लिखना है। अनियर का केवल अनीय धातु के साथ जुड़ता है और इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य से तात्पर्य है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में हो और कर्म प्रधान होते हुए कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में हो। विशेषण के रूप में भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं।
तेन इदम कार्यम करणीयम, उसके द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। चाहिए के अर्थ में था, तो इसका जो करणीयम का प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा, क्री प्रकृति है और अनियर प्रत्यय है, क्री जमा अनियर हो जाएगा। इसके बाद है त्वया पाठः पठनीयः, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, पठनीय शब्द है तो इसका पठ जमा अनियर प्रकृति प्रत्यय विभाग हो जाएगा। आगे चलेंगे, कृत्रिम प्रत्यय है हमारे सिलेबस में। कृत्रिम प्रत्यय, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, केवल इसका ती धातु के साथ जुड़ता है। कृत्रिम प्रत्यय का ती जुड़ता है और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। ती जो है उसमें जो त है वो कभी ट में, ध में, ढ में, न में, न में भी परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीलिंग वाला रूप होता है इसका, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, तस्य स्थिति उत्तमा। स्थिति शब्द है, कृत्रिम प्रत्यांत है ये। इसका जब हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो स्था धातु और कृत्रिम प्रत्यय। इसी तरह से हनुमानस्य भक्ति प्रसिद्धा, यहाँ पे हनुमान की भक्ति प्रसिद्ध थी। भक्ति शब्द है, कृत्रिम प्रत्यय वाली शब्द का शब्द है ये। इसका जो प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा वो भज धातु, इसका धातु या प्रकृति है और कृत्रिम प्रत्यय है। कृत्रिम आपने जब हम विभाजन करेंगे तो हम कृत्रिम पूरा लिखेंगे। आगे चलेंगे, हमारे ये कृदंत प्रत्यय समाप्त हुए, अब हमारे तद्धित प्रत्यय शुरू होते हैं। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय वाला अर्थ को प्रकट करता है। इसका मत वत में परिवर्तित हो जाता है। जब अकारांत या आकारांत शब्दों के साथ ये जुड़ता है तो वत में परिवर्तित हो जाता है। इनके ये विशेषण शब्द बनाते हैं। इसके शब्द रूप बलवत की तरह से चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बलवान, बलवंतौ, बलवंतः। इसी तरह से जो भी हमारा वत या मत प्रत्यांत शब्द होंगे वो इसी तरह से चलेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं, शक्तिमन्तः पुरुषाः विजयः लभन्ते। अब शक्तिमन्तः, अब देखेंगे बलवंतः क्या है, बहुवचन है, शक्तिमन्तः भी बहुवचन हो गया। अब शक्तिमन्तः का प्रकृति प्रत्यय विभाग करते हैं तो क्या बनेगा, शक्ति जमा मतुप। शक्ति इसमें शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ऊपर कृदंत में हमने देखा धातुओं के साथ वो जुड़ रहे थे, यहाँ पे ये शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ। आगे चलेंगे, दूसरा उदाहरण है आपका, सा बुद्धिमती स्त्री आसीत। बुद्धिमती, अब यहाँ पे भी ई की मात्रा लगा के हमने स्त्रीलिंग बना दिया है, तो बुद्धि शब्द के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो हम इसका जो विभाजन करेंगे वो कैसे होगा, बुद्धि प्रकृति है और मतुप प्रत्यय है। अगला प्रत्यय है ऋणी प्रत्यय, जिसको हम इन प्रत्यय भी कहते हैं। ऋणी प्रत्यय का संक्षिप्त रूप है इन। इसका प्रयोग भी वाला अर्थ में ही होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बड़ी की मात्रा इसमें लग जाती है, जैसे कि दंडी। अब दंडी शब्द ईकारांत शब्द, वैसे अगर हम स्त्री प्रत्ययों में देखेंगे तो वो अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप भी दंडी की तरह से चलते हैं, जैसे संसारे प्राणी इतस्ततः विहरति। संसार में प्राणी इधर उधर घूमता है। इसका प्राणी का जो प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा वो प्राण जमा इन होगा या प्राण जमा ऋणी होगा। अगला उदाहरण देखेंगे, ज्ञानी ज्ञानम ददाति। ज्ञानी ज्ञान देता है। ज्ञानी शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो ज्ञान जमा इन या ज्ञान जमा ऋणी इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग हो जाएगा। तीसरा इसमें प्रत्यय है वो है ठक या ठय प्रत्यय। ठक और ठय प्रत्यय समान रूप से ही होते हैं, बस थोड़ा इसमें वैदिक मंत्रों के स्वरों के अनुसार ही इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठक प्रत्यय और ठय प्रत्यय में इक हो जाता है, शब्दों के साथ इक लग जाता है। और जो ठक और ठय का अंतर होता है वो वेद मंत्रों के स्वरों के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वार्षिक। वार्षिक शब्द जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा वर्ष जमा ठक। और मौलिक, मौलिक शब्द का जो प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा वो होगा मूल जमा ठय। आगे चलेंगे, अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इसमें पूरा का पूरा त्व जुड़ता है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रत्ययों के कुछ अंश जुड़ रहे हैं शब्द या धातुओं के साथ, लेकिन त्व प्रत्यय में पूरा का पूरा त्व जो है वो शब्द के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण है महत जमात्व, तो ये बनेगा महत्व। लघु जमात्व, लघुत्व। देव जमात्व, देवत्व। गुरु जमात्व, गुरुत्व। आगे स्त्री प्रत्यय है हमारे। पांचवा प्रत्यय है टाप प्रत्यय, जो स्त्री प्रत्यय है।
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका आ शब्द के साथ जुड़ जाता है, जैसे अयम मद भक्ति दर्शिता, यह मेरी भक्ति प्रदर्शित की गई है। अब दर्शिता शब्द जो है वो आकारांत शब्द, दर्शित से हमने टाप प्रत्यय लगाया है तो दर्शिता बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि भक्ति यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो जब हम दर्शिता का प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो बनेगा दृश्य जमा टाप। अब इसमें टाप से पहले कृत प्रत्यय भी लगा है, ठीक है। दृश्य में कृत प्रत्यय लगा तो दृष्ट बन गया, और इसमें टाप लगाया तो दर्शिता बन गया। लेकिन आप इसमें केवल दृश्य जमा टाप भी लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। कृत क्लियर करने के लिए है। आगे चलेंगे। राज आज्ञा पालनीया एवेति, एवेति शब्द जो है वो एव जमाइती संधि का शब्द है। इसमें पालनीया जो है वो, उसमें देखिए पाल आपका शब्द है, साथ में अनियर प्रत्यय लग गया है, और अनियर प्रत्यय के बाद इसमें पालनीया बनाने के लिए टाप प्रत्यय का आ जुड़ गया है तो पालनीया हो जाएगा। तो इसका जो प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे आप, वो पाल जमा अनियर जमा टाप हो जाएगा। आगे चलेंगे। न एकेन अपि गता वसुमती, एकेन ये संधि शब्द छोड़ दीजिए, गता पर हम देते हैं। गता क्या है? गम के साथ कृता प्रत्यय पहले जोड़ा तो गत बना, और इसके साथ हमने टाप जोड़ा तो ये आपका स्त्री प्रत्यय बन गया। तो इसका जो प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा, गम धातु कृता प्रत्यय और उसके बाद टाप प्रत्यय। अगला है या प्रत्ययम किल तदा मति माननीयानाम, मति माननीयाम मतलब क्या है इसका? बुद्धिमान को, बुद्धिमती को, स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतिमान। यहाँ पर मतिमान कैसे बना? मति जमा मतुप, अभी हमने मतुप किया था ना, मतिमान का मतलब बुद्धि वाला। अब इसमें क्या है? मतिमान, लेकिन मतिमान निया हो गया, माननीया, अनीय किस में लगता है? अनीयर प्रत्यय, और उसके माननीया, या पे आ की मात्रा आई है कहाँ से? टाप से। तो यहाँ पे कितने प्रत्यय जुड़ गए इसमें? मति में मतुप प्रत्यय पहले जुड़ा है, फिर अनीयर जुड़ा है, और उसके बाद टाप जुड़ा है। तो यहाँ पे मति प्लस मतुप प्लस अनीयर प्लस टाप। अगला आपका जो प्रत्यय है वो है घी प्रत्यय। ये भी आपका स्त्री प्रत्यय है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऋकारांत शब्द और नकारांत शब्दों के साथ ग्रीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और इसका केवल बड़ी ई शब्द के साथ जुड़ता है। उदाहरण देखेंगे जो आपके पाठ में से, ये जो पाठ के उदाहरण है यही अधिकांशतः आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा। यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च सा, पुत्रवती शब्द देखिए। अब पुत्रवती, पुत्र से मतुप जुड़ा, पुत्रवत बन गया, और उसके बाद पुत्रवत के बाद बड़ी यानी कि ये प्रत्यय जुड़ा तो पुत्रवती बन गया। तो जब इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे, पुत्र जमा मतुप जमा गीप हो जाएगा। अगला भी आपके पाठ से ही है उदाहरण। न एकेन अपि समम गता वसुमती, वसुमती शब्द भी इकारांत है, यानी कि ये प्रत्ययुक्त है। तो किससे? वसुमत से बना है, वसुमत से ये प्रत्यय लग करके वसुमती बना है, तो वसुमत जमा ये हो जाएगा। ये प्रत्यय आपके सिलेबस में है बेटा, इन सभी को आप लोग पूरा कर लेंगे, और कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा।